सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप ये गोल्ड का वीकली एनालिसिस में ये गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं और गोल्ड जो अभी बंद हुआ है वो बंद हुआ है 94,644। देखिए, गोल्ड के अंदर जिस तरीके का जिगजैग वाला मूवमेंट लग रहा है, इसके अंदर गोल्ड यहाँ से दिख जरूर तेज रहा है, बट यहाँ पे तेज ये जा नहीं पाएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ लेबल बता रहा हूँ कि कुछ लेबल इसके अंदर ऐसे बन रहे हैं, कुछ पैटर्न इसके अंदर ऐसे बन रहे हैं जो कि हमको ध्यान देने पड़ेंगे। और वो पैटर्न कौन कौन से हैं, उन पैटर्नों को आप इस तरीके से ध्यान रखें कि गोल्ड यहाँ से हाल फिलहाल में 96,500 के ऊपर यहाँ पे नहीं रुक पाएगा। ये वाला जो मैंने एरिया बनाया है 96,500, 96,429 का ये मैंने आपको लेवल बना के दिखा रखा है। और ये जून का अभी चल रहा है, ये जून का ही मैं चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे जज कर लेंगे। तो 96,500 का इसमें एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जैसा एक पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ये इसका हेड हो गया और ये इसका शोल्डर हो गया। तो इसमें हेड एंड शोल्डर जैसा एक पैटर्न बन रहा है, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि अगर कल यानी मंडे में गोल्ड सेफ साइड में, आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे और लेके चलेंगे, क्योंकि कई बार ना स्पाइक दे देता है, तो उस स्पाइक के हिसाब से हम यहाँ पे लेवल की बात करेंगे। जैसे अभी 94,644 बंद हुआ है, तो अगर कल यानी मंडे में गोल्ड 94,400 के नीचे, जो कि अभी आपको दिखाई दे रहा है 94,644, 94,400 के नीचे होल्ड करके चलने लगेगा, 94,400 के नीचे होल्ड करके चलने लगेगा, तो ये फर्स्ट राउंड में आपको 92,500 के लेवल में भी आता दिखाई देगा, इस वाले लेवल के अंदर। और लेवल कौन सा बता रहा हूं मैं आपको, 94,400 से लेकर 94,500, यानी नीचे वाली फिगर ले लेते हैं 94,400। इसके नीचे जैसे ही गोल्ड होल्ड करेगा, इसके अंदर एक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ऊपर के लिए अगर मैं बात करूं, तो ऊपर के लिए अगर हम 96,400 की भी ना बात करें, तो ऊपर के लिए आप ये मान के चलें, इसका जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 95,500 का भी आप मान के चल सकते हैं। रेजिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो 95,500 का भी रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं, बट ऊपरी लेवल में कहीं भी इसके अंदर बाइंग ना करें। अगर बाजार बाई चांस ऐसे ऊपर जाता है ऐसे, तो इसके अंदर कहीं भी बाइंग करके ना फंसे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं। जिस तरीके से इसका पैटर्न है, ये हाई में जैसे ही हाई खुलेगा एकदम से नीचे की साइड ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो गोल्ड के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखें, 94,400 के नीचे गोल्ड वापिस आपको ये वाला जो लेवल इसने बनाया था 91,000 के लेवल में भी आपको आता दिखाई दे सकता है। ऊपर के लिए अभी 94,644 चल रहा है, तो मैंने आपको लेवल बता ही दिया कि ऊपर के लिए आप लेवल का ध्यान रखें पूरी तरीके से। अगर ऊपर में लेवल में कहीं बार गैप अप खुल जाता है, तो 95,500 और 96 के आसपास यदि ये खुल जाता है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी यहाँ पे बाइंग ना करें। खास करके क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेड की साइड है। कई बार बाजार क्या होता है, गैप अप हो जाता है और लोग उसके अंदर बाइंग करके वहां पे फंस जाते हैं। तो अभी जो इमीडिएट रेंज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस रेंज को देख रहे हैं, तो 94,400 और 95,500, ठीक है, ये रेंज इसकी रह सकती है। बट अगर ये नीचे वाली रेंज जैसे ही काटेगा, इसके अंदर दोबारा इसका स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, जो कि इसको 91 तक भी लेके इसको आ सकता है। तो इस तरीके से आप इसका ध्यान रखें। और 96.5 का आप इसके अंदर मैक्सिमम एक ऊपर की साइड का बस एक ध्यान रखें कि 96.5 से ऊपर का लेवल इसके अंदर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये जून के क्लियरिंग के हिसाब से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जून की ही क्लियरिंग यहाँ पे चल रही है, जो कि 4 जून को मई की क्लियरिंग चल रही है, जो कि 4 जून को खत्म हो जाएगी। बड़े गोल्ड की बात कर रहा हूँ, बड़े गोल्ड की जो है 4 या 5 जून को यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 5 जून को। तो ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया। ये हम सिल्वर के ऊपर चलते हैं। ये सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर के अंदर भी अगर मैं डेली चार्ट से शुरू करूं, तो ये सिल्वर का देखिए डेली चार्ट है। सिल्वर के अंदर कल भी मैंने एक रील बना के डाला था। सिल्वर के अंदर जो रेंज निकल के आ रही है, उस रेंज का आप ध्यान रखें। ये इस रेंज को बड़ी मुश्किल से पार करेगा। ये रेंज मैंने कल भी बताई थी और मैं दोबारा यहाँ पे मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। 99,200 और 96,800, ये इस तरीके से एक रेंज यहाँ पे बना के बैठा है। ये वाली रेंज 99,200 और 96,800, इस रेंज के अंदर 99,000 के ऊपर बाइंग ना करें, मतलब 99,000 के लेवल के आसपास बाइंग ना करें, और 96,800 के आसपास इसको सेल ना करें।
क्योंकि अगर ये रेंज टूटी, मानो 96,800 के नीचे ये कंटिन्यू ट्रेड करने लगता है, तो वापस आपको ये इसी वाले लेवल जो कि इसने लास्ट लेवल लगाया था, ये वाला जो कि शायद बैठ रहा है, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके देख लेते हैं क्या लेवल बैठ रहा है। ये लेवल बैठ रहा है 93,500। तो ये 96,800 के नीचे आपको 93,500 तक भी आता दिखाई दे सकता है, क्योंकि 19 जून को इसकी क्लियरिंग आ रही है, जो कि 2 महीने की क्लियरिंग होती है। तो 19 जून को इसकी क्लियरिंग आ रही है, पहले मिनी सिल्वर की क्लियरिंग है। तो आप इसके अंदर ध्यान रखें कि 96,800 और 99,000 की इसके अंदर फिलहाल क्या बनी हुई है, एक रेंज बनी हुई है। इस रेंज को ये रेंज कितनी हो गई, 2200 पॉइंट की हो गई। और जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है, ये इसी रेंज के अंदर चलेगा। और अगर गोल्ड मंदा हुआ तो सिल्वर के अंदर भी ये वाला जो 96,800 का लेवल है, ये भी इसके अंदर टूट सकता है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं, इस लेवल का आप ध्यान रखें। ये मैंने कल आपको रील के अंदर भी बताई थी, जो रील मैंने बनाई थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि अगर देखिए 96,800 का लेवल यहाँ पे टूट जाता है, देखिए यहाँ पे आ भी रहा है 96,800 का लेवल टूट जाता है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी यहाँ पे अगर सस्टेन हो गया तो वापस ये आपको एक बार 94,000 तक का लेवल तो दिखाई देगा, ये वाला। तो ये वाली इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर हम ऊपर की बात भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर की बात नहीं करेंगे। अगर इंट्राडे बेसिस पे अगर ये इंट्राडे बेसिस पे 97,300 के ऊपर, इस वाले लेवल के ऊपर, इस वाले के 97,300 के ऊपर यदि ये सस्टेन करेगा, जो कि भी बंद हुआ है 97,300 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो ये आपको वापस 98,200-300 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ये छोटे छोटे लेवल अभी निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े लेवल इसमें निकल के नहीं आ रहे हैं। तो 97,300 के लेवल का ध्यान रखें। इंट्राडे अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं 97,300 के ऊपर ये 98,300 हो सकता है, और 96,800 के नीचे ये 94 तक भी यहाँ पे हो सकता है। तो सिल्वर गोल्ड के अंदर आप इस तरीके की एनालिसिस यहाँ पे बन रही है। तो इन सब लेवलों को जो मैंने आपको बताए हैं ध्यान रखें, और इसके अंदर कोई भी जल्दबाजी ऊपर के रेटों में खास करके ना करें, क्योंकि देखिए ज़्यादातर होता क्या है, लोग लालच लोभ में जैसे ही मानो कोई गोल्ड या सिल्वर ऊपर खुलते हैं, लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग के अंदर फंस जाते हैं। मगर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि जैसे ही ये ऊपर की साइड खुलेंगे, इनके अंदर तुरंत यहाँ से सेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें और इसके मद्देनजर ही इसके अंदर ट्रेडिंग करें।